So, hello everyone, welcome to our channel BYO by your own. So, this is our first video of data structures and algorithm. तो मैं एक चीज़ का वीडियो शुरू करने से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, सभी मेरे व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर्स से कि ये हम लोग हमारा न्यूज़ चैनल है। इस पे हम लोग स्टडीज़ की वीडियोस अपलोड करेंगे, ठीक है? तो आप लोग किसी से इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, ठीक है? तो हम इस पे हर हफ्ते वीडियोस अपलोड होंगी regarding to your syllabus, according to your data structure and etc. Other languages. So और को बिना देरी किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं. So our first topic is what is data structure. So, as you see here, our first point, data structure is a storage that is used to store and organize data. It is a way of arranging data on a computer so that it can be accessed and updated efficiently. So, जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा कि डाटा स्ट्रक्चर इज तो मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं, जो डाटा होता है, डाटा क्या होता है आप लोग को पता है डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? वैसे डाटा जो होता है, डाटा anything to give information is called data, like student name, student registration number, student roll number, etc. So now what is structure? Representation of data is called structure, like graph, array, list, stack, queue. सो इन दोनों को मिला के डाटा स्ट्रक्चर बनता है. तो हम इसको बोल सकते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर एक तरह का वे है, ऑर्गेनाइज करता है डाटा को, सो इसको हम एफिशिएंटली यूज कर सके इन अ बेटर वे. सो इसके दो टाइप्स रहते हैं, ठीक है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर. सो जो हमारा प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है कि इंटीजर, बाइट, फ्लोट, बूलियन, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सब क्या होते हैं? हमारे प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होते हैं. और जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें क्या आते हैं? नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में दो टाइप से आती है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है, इसमें हमारी दो टाइप फिर से आती है कि स्टैटिक एंड डायनामिक. जो हमारा स्टैटिक है, स्टैटिक में हम एरेज एरेज आती हैं. और जो डायनामिक होती है, डायनामिक में हमारा आता है लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ठीक है? ये आता है. और जो हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें आता है ट्री एंड ग्राफ. सो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव की. तो हमारा थर्ड पॉइंट, द डाटा स्ट्रक्चर इज नॉट ओनली फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग डाटा. जैसे ही आपने देखा, जो डाटा स्ट्रक्चर होता है, ये सिर्फ डाटा को स्टोर करने के लिए नहीं होता है. जो ये हम इसको प्रोसेसिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, रिट्रीविंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और डाटा स्टोरिंग में तो ऐसे यूज़ करते ही हैं. So as our fourth point, there are different basic and advanced types of data structure that are used in almost every program or software that has been developed. So we must have good. जैसे कि आपने देखा, जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर होता है, उसका बहुत सारी बेसिक नॉलेज होती है, एडवांस होती है. सो एडवांस टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? सो उसको हम हर तरह के, आजकल जैसे कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, कुछ भी प्रोसेस कर रहे हैं, उस सभी में क्या कहता है, एक हिसाब से वो हम डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं. एज अ स्ट्रक्चर के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारा ऐसे काम होगा, ऐसे ये होगा, ऐसे डाटा स्टोर होगा, ऐसे डाटाबेस बनेगा, ऐसे ये चीज़ होगी, लाइक दिस थिंग. सो हम आगे बढ़ते हुए कि अब है हमारा एल्गोरिथम. सो एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. तो एल्गोरिथम क्या होता है? एक एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर प्रोसीजर होता है, और हम फॉर्मूला कह सकते हैं फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कोडिंग फॉर्म ऑफ एन एल्गोरिथम. Algorithm is just a solution for a specific problem. So, algorithm is finite number of steps which are used to perform of steps which are used to perform a task. So, जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, इज अ कोडिंग फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम.
जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, लाइक हमने सी का प्रोग्राम कर दिया, सी प्लस प्लस का कर दिया, जावा का कर दिया, तो उसको हम मतलब कैसे लिखते हैं, ऊपर उसकी लाइब्रेरी दे दी, तो उसके बाद उसका लाइब्रेरी के बाद उसका इंट में इनका बॉडी का टाइम वो पार्ट आ गया, ये सब कर जैसे करते हैं। तो हमने नॉर्मली एक स्ट्रक्चर क्रिएट मतलब कि एल्गोरिथम इस कह सकते हैं कि हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि एज हम ड्राई रन करते हैं स्टेप बाय स्टेप ना, वैसे आप लोग इसको एज अ ले सकते हो एल्गोरिथम को। तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, लाइक स्टेप वन हमने स्टार्ट करा, कोडिंग कोडिंग पार्ट स्टार्ट करा, स्टेप टू में हमने ये इफ एल्स यूज़ करी, स्टेप ठीक है, इफ एल्स यूज़ करी, स्टेप थ्री है जो उसमें हम इफ एल्स का इफ एल्स के अंदर इफ एल्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब नेस्टेड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो प्रोग्राम है हमने कंडीशन दे दी। ठीक है, तो हमारा फोर्थ स्टेप होगा कि उसमें जो लॉजिक है वो अगर ये हुआ तो ये रन करेगा, ये हुआ तो ये रन करेगा। ठीक है, ये कंडीशंस दे दी। सो हमारा फिर स्टेप करे क्या करेगा, एग्जिट करेगा वहां से। इसको हम वैसे कह सकते हैं वी नीड एल्गोरिथम बिकॉज ऑफ स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ओके, सो आज के लिए गाइस इतना ही था। हमने नॉर्मली इसमें क्या डिस्कस करा, डाटा स्ट्रक्चर करा और एल्गोरिथम करा। सो हमने एक रिकैप करते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, कि नॉर्मल डाटा स्ट्रक्चर एक वे ऑफ स्टोरिंग है। ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है डाटा को, तो इसको हम एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो एक तो ये था। एक उसकी टाइप्स पढ़ी, क्या क्या टाइप्स रहती हैं। हमने टाइप हमारी ये टाइप्स रहती हैं। ठीक है, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हो गया, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, बाइट, डबल, लॉन्ग, कैरेक्टर। नॉन प्रिमिटिव में लीनियर, नॉन लीनियर, ये सब आ गए। तो ये हमारा ये था। तो गाइस भाई लोग, आज के लिए इतना ही। तो जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को, अगर आप लोग न्यू हो इस चैनल पे, वैसे भी चैनल न्यू है, कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है फिलहाल, तो आप लोग प्लीज़ इसको, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर द थैंक यू फॉर दिस वीडियो। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।